सबसे पहले हम इन दोनों पार्टों को जोड़ेंगे। मैंने रख लिए हैं, ये मेरे पीछे का पार्ट है जिसको मैं यहाँ से स्टिच करके मैं इसको गला बनाऊंगी। फिर हम आगे का गला बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको पिन लगाएंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल इधर उधर ना जाए सिलने में। इस तरह से हमने पिन कर लिया। अब ये हमारा गला खिसकेगा नहीं और हम इसको अच्छे से सिलाई करते हैं। इस तरह से हम इसको सबसे पहले जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने ये इसको जोड़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, यदि सफाई नहीं आती है गले में तो सबसे पहले हम पीछे को पल्ले को रखते हैं इस तरह से, और इसको हम देखते हैं कि इसकी गोलाई क्या है। जिस तरह से इसकी गोलाई होती है उसी तरह से हम इसको एक लाइन इससे डाल देते हैं गोलाई में, और उसी के ऊपर से हम मशीन चला देते हैं ताकि हमारी पूर्ण रूप से हमारी गोलाई आ जाती है गले की, और गला बहुत ही सुंदर बनता है। इस तरह से हम ले आते हैं। ये देखिए, आप भी देख सकती हैं। अब हम इसको इसी के ऊपर रख करके और हम इसको सिलाई डाल देंगे। ये देखिए हम इसी के ऊपर से सिलाई डाल रहे हैं। ये इसी के ऊपर से मैं सिलाई डाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने इस लाइन के ऊपर मैंने सिलाई डाल दी है। अब मैं इस पर छोटे छोटे कट लगाऊंगी इस तरह से। ये मैंने कट लगा दिए। इस तरह से मैं पूरे नेक पर कट लगा। इस तरह से मैंने ये गले पर कट लगा लिए हैं। अब मैं इसको पलटाऊंगी। ये देखिए मैंने पलटा लिया है, और अब मैं इसको पलटाने के बाद मैं इस तरह से इसको गले की सफाई के लिए मैं इस तरह से इसको ये पीछे का पाइपिंग, ये पीछे का कट वाला और ये अस्तर वाला इसको रख कर के मैं इसको इस तरह से सिलाई डालूंगी ताकि गले में सफाई आ जाए। ये देखिए इस तरह से मैं इस पर पूरे में सिलाई एक पतली सी डाल दूंगी। ये मेरे गले की सफाई के लिए मैंने ये किया है, वरना कोई डालता, कोई नहीं डालता। इस सिलाई से गला एकदम साफ आता है, अंदर का अस्तर बिल्कुल नहीं दिखता है। अब मैं इसके चारों तरफ से टाँका वाली सिलाई रख दूंगी। जिस तरह से हमने पीछे का पल्ला का गला बनाया है, इसी तरह से हम आगे के पल्ले का भी गला बनाएंगे। पहले मैं सबसे पहले इसका गला बना लेती हूँ, फिर मैं इसमें प्लेटें डालूंगी। इस तरह से ये हमने आगे का पल्ला भी तैयार कर लिया है, और अब हम इसको इसमें
प्रिंसेस कट के लिए प्लेटें डालेंगे इस तरह से। पहले हम इसको इस तरह से पिन कर लेंगे ताकि ये इस तरह से हमने पिन कर इसको इस तरह से रखेंगे और इसके जो बीच का होगा उस पर हम इस तरह से हमने चॉक कर दिया। चॉक करने के बाद अब हम देखेंगे ये हमारा 4 इंच इस साइड और 4 इंच इस साइड हमें लगाना है। ये आप देख सकते हैं ये 4 इंच मैंने रखा है और इस पर यहाँ पर एक निशान लगा दिया और इस पर एक इस साइड निशान लगा दिया और इस तरह से हमने इसको इस तरह से हमने ये निशान लगाया वो हम इस तरह से ले जाएंगे। यदि हमें इस साइड ये प्लेट नहीं डालनी है तो हम इसी प्लेट्स को हम पलट देंगे तो उस पर भी छाप लग जाती है। उसी प्लेट को हम बना देते हैं इस तरह से और इसको हम इस तरह से ऐसे करके इस तरह से हमने किया और इसको इस तरह से हमने ठोक दिया ताकि ये हमारी ये आ गई। ये वाली प्लेट्स आप देख सकते हैं ये वाली प्लेट्स हमारी आ गई और हम इसको इस तरह से ऐसे। अब हम इनको प्लेटों को पकड़ के सिल देंगे। प्लेट से हमें ऊपर से सिलनी है और नीचे तक लाना है। ये इस साइड से सिलनी है और नीचे तक लाना है। देखिए मैं इस तरह से इसको ऐसे पकड़ूंगी और इस तरह से मैं इसको देख सकते हैं ये मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। इसमें सितारे पड़ रहे हैं बीच बीच में, मशीन बंद हो रही है इसी वजह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं इसमें लगाई है। ये देखिए मैंने ये प्लेट्स दोनों साइड से डाल दी हैं। ये आप देख सकती हैं इसको इस तरह से और अब मैं इसके पीछे का पल्ला इससे अटैच करूँगी दोनों को। फिर मैं इसके नीचे से चुन्नट डालूँगी। इसी तरह से हम इस पर भी प्लेट्स डालेंगे। इसमें दो प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए इस साइड मैंने ये निशान लगा लिया और इस साइड मैंने ये निशान लगा। ये देखिए दोनों साइड से मैंने प्लेट्स डाल दी है। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से और ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं छांट दूंगी। अब इन दोनों को मैं इस तरह से दोनों को मैं स्टिच कर दूंगी। इसको यहाँ से और इसको यहाँ से फिर मैं इस पर लगाऊंगी। ये देखो मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। इस तरफ से मैंने स्टिच कर लिया। एक साइड से मैंने इसको खुला रखा है, खुला रखूँ ताकि मैं यहाँ से चुन्नट जोड़ सकूँ इस तरह से। ये हमारा ऊपर का चोली दामन ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके नीचे का तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इस पर चुन्नट डालेंगे। इसमें बारीक चुन्नट वाली हमें बनाना है तो हम इस पर एक लाइन हम सिलाई डालेंगे। फिर हम इसकी चुन्नट डालेंगे। देखते हैं किस तरह से मैं इस पर बड़ी वाली सिलाई डाल दूँगी और ये इस तरह से मैं इस पर एक सिलाई डाल लूँगी। फिर मैं इसकी चुन्नट बनाऊँगी, हल्की घेर बनाऊँगी। देखिए इस तरह से हम इसको एक लाइन हमने डाल दिया है पूरी। अब मैं इसको इस तरह से इसके धागा को खींचूँगी इस तरह से। ये इस तरह से धीरे धीरे चुन्नटों को अंदर साइड को ले जाऊँगी और धागा खींचती जाऊँगी इस तरह से ये देखिए ये धागा मेरा निकलता जा रहा है और इसको मैं अंदर साइड को करती जा रही हूँ चुन्नट को इस तरह से सारी चुन्नट मैं उतने तक कर लूँगी जितना मुझे मेरा दामन की मेरी चौड़ाई है उसी हिसाब से मैं इसकी चुन्नट डाल दूँगी।
ये देखिए मैंने इसकी पूरी चुन्नट एक साइड कर ली है, दोनों साइड से। ये मैंने इसको धागा को समेट के इस तरह से मैंने इसकी चुन्नट डाल दी है। अब इसी तरह मैं अस्तर को भी कर लूँगी, फिर मैं इसको दोनों को अटैच करके उसमें लगाऊंगी। और अब मैंने दोनों और अस्तर और ऊपर का पार्ट, फैब्रिक का पार्ट दोनों इकट्ठा जोड़ करके मैंने इसको फ्रिल को इसमें दामन में लगा दिया है। ये मेरी थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी, इस तरह से मैंने इसको दामन में इस तरह से रख करके अटैच कर दिया है। और एक सिलाई अभी और मैं रखने जा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने दोनों अस्तर और मेन पार्ट जो है वो दोनों को मैंने फ्रिल डाल करके दोनों को अटैच कर लिया था। और फिर इसके बाद मैंने ये ऊपर के दामन में ये मैंने अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद ये मैंने दोबारा सिलाई डाली है। इसको आप देख सकते, ये देखिए ये इस तरह से मैंने अटैच कर लिया। ये इस तरह से इसकी सिलाई है। ये इस तरह से इसकी सिलाई है, ये आप देख सकते हैं। ये अभी मैंने और ये मेरी अभी पूरी लॉन्ग गाउन नहीं बनी है, इस पर मुझे अभी फ्रिल अटैच करना है। ये इसका कपड़ा है और इसकी मैं छोटी छोटी फ्रिल बनाऊंगी इस तरह से, और फिर इस पर मैं लगाऊंगी। जिस तरह से मैंने फ्रिल उस वाली गाउन के ऊपर लगाने के लिए मैंने फ्रिल इसमें छोटी छोटी बनाई थी, इसमें धागा डाल करके, इसी तरह मैं इसमें भी फ्रिल बनाऊंगी। और इसको ये थ्री पार्ट्स जो मैंने काटे थे वो इस तरह से मैं इसको तीनों पार्ट्सों को जोड़ूंगी इस तरह से, और फिर इस पर फ्रिल डालूंगी। ये देखिए मैंने सारी फ्रिल डाल दी है इस तरह से, पूरी नीचे की मैंने पूरी फ्रिल डाल दी है। और अब मैं इसको अटैच करूँगी अपने गाउन पर। ये नीचे इस तरह से मैं इसके नीचे गाउन से अटैच करूँगी। इस तरह से मैं इसको रखूँगी और इस तरह से मैं अटैच करती जाऊँगी। फ्रिल को ये देखना है कि सभी जगह एक जैसी फ्रिल आए। ये मैंने सारी चुन्नट डाल ली है। ये देखिए नीचे इसकी सारी चुन्नट डाल ली है। ये इसके नीचे ये अब मैं इसको इस तरह से पलटाऊंगी, या इसकी ये लेस लगाऊंगी ये वाली, और इसके अंदर कैन लगाऊंगी। अब हम इसकी बाहें अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसकी बाहें अटैच करेंगे। ये इस तरह से हमने इसको मशीन में रखा। अब ये देखिए मैं अपने गाउन पर कैन लगाना चाहती हूँ। देखिए मैंने ये कैन काट लिया है इस तरह से, और ये कैन इस तरह से इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी और इस तरह से मैंने इसको अच्छे से इसको दबा दूँगी। प्लेट्स इस तरह से डलती हैं। पहले एक चुन्नट इस साइड को किया, फिर मैंने एक चुन्नट इस साइड को किया, फिर मैं दूर से लूँगी, क्योंकि
फिर इस तरह से सारी चुन्नटें मैं लूँगी। ये देखिए इस तरह से इस तरह से मैं सारी चुन्नट इस तरह से लूँगी। इस तरह से ये देखिए मैंने ये कैन पूरे सारे में चुन्नट डाल ली है। ये देखिए ये प्लेट से बड़ी प्लेट से डलती हैं। अब मैं इसको इस पर जो ये अस्तर है, ये मेरी गाउन का अस्तर है, इस पर मैं इस तरीके से लगाऊंगी। इस तरीके से मैं लगाऊंगी इस पर, और फिर मैं उस पर स्टिच करूंगी। ये देखिए मैं किस तरह से इसको रख के लगा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने इसको रखा और इस तरह ये मैंने अटैच कर लिया। अब इसमें नीचे हमें ध्यान देने की बात ये है कि अब इसके नीचे यदि हम प्लेन कपड़ा रख देंगे बिना चुन्नट का, तो ये हमारी चुन्नट इस तरह से नहीं आ पाएंगी, उठेगा नहीं। इस पर भी हमें थोड़ा सा चुन्नट हमें देनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसका अस्तर नीचे से मैंने इसको अलग से ज़्यादा मैंने रखा है। ये देखिए मैंने काफ़ी बड़ा अस्तर रखा है। ये लगभग 3 मीटर है। जितना इसमें आया है उसी हिसाब से मैंने इसको 3 मीटर के हिसाब से रखा है, ताकि इसकी चुन्नट जब उठे तो ये इस तरह, यदि हम चुन्नट नहीं डालेंगे तो इस तरह से ये बंध के रह जाएगा। ये देखिए, और यदि चुन्नट हम डालेंगे इस तरह से, हम इसको चुन्नट डाल के बनाएंगे तो ये बंधेगा नहीं, ये फूलेगा इस तरह से। ये देखिए ये हमारा फूलेगा। इस वजह से हम इस पर हल्की चुन्नट डालेंगे। ये देखिए ये मैंने घेर वाला चुन्नट तैयार किया है, ये इस तरह से। अब मैं इसको इस पर अटैच करूँगी। इस तरह से मैं इसको यहाँ से अटैच करूँगी इस तरह से, और फिर ये इस तरह से इसके ऊपर से आ जाएगा। ये देखो मैं इस तरह से इसको रख करके अटैच कर रही हूँ। ऐसे मैं सारा इसको इसी तरह से अटैच कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। ये चुन्नट आ रही है, ये देखिए। ये इसके ये ऊपर वाला पल्ला है, ये वाला ऊपर वाला है, और ये नीचे वाला मेरा अस्तर का है। फिर इसके नीचे कैन है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। ये हमने नीचे से इस तरह से हमने अपने सारी ये पट्टी सी बना ली, मोड़ लिया है इसको, और ये हम पतली सी लेस लगाएंगे। ये हम इसको इस तरह से लगाएंगे लेस को। ये देखिए मैंने सारे उस गाउन पे लगा दिया है मैंने लेस। ये इस तरह से मैंने पूरे थ्रेड पे इस तरह से लेस मैंने लगाया है। ये देखिए मेरा गाउन तैयार हो गया है। इस तरह से मैंने इसको, देखिए ये मैंने बाहों में लेस लगाई है, और ये मेरी चोली है, मेरा दामन है, और ये इसको मैंने यहाँ से फ्रिल डाली है, आपको पहले भी मैंने दिखाया था। और ये मैंने इस पर लेस लगाई है। ये नीचे वाली फ्रिल है। ये देखिए ये पूरा मेरा फ्रिल है नीचे तक। ये पहनने में बहुत सुंदर लगेगी वैसे। और ये इसकी कैन है, जो मैंने कैन लगाई है।
देखिए मेरा गाउन बनकर के तैयार हो गया है। नीचे मेरी फ्रिल अलग हैं, ऊपर फ्रिल अलग हैं, और ये मैंने पूरा तैयार किया है। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि सभी वीडियोज आपके पास पहुँचे। और लास्ट में मैंने इसमें गला भी लगा दिया है।